इकोनॉमिकल और पावरफुल ज़्यादा कौन है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान है। कैसे पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, उन लोगों ने लड़ाई करी थी, शिकस्त दी है उन लोगों ने, पाकिस्तान ने। इंडिया कहते हैं हमने हराया, पाकिस्तान कहते हैं हमने हराया, दोनों दावा करते हैं कि हमने हराया। पाकिस्तान ने बहुत डराया उनको, उनको आइटम बम घेरा उनके ऊपर, जब समझ में आई है उनको। एटम बम पाकिस्तान ने इंडिया पे फेंक दिए? कब फेंका? जहाज में फेंका उसने, उनका क्या नाम है, पायलट भी पकड़ा है उनको। एटम बम पाकिस्तान ने इंडिया के किस सिटी पे फेंका? सिटी का नाम तो नहीं पता, इंडिया के अंदर ही फेंका है उन लोगों ने। एक एटम बम या ज्यादा? कई ज्यादा फेंके उसने। एटॉमिक बम आपको पता है, एटॉमिक बम जहाँ पे जाते हैं पूरा सिटी तबाह हो जाता है। एटॉमिक बम नहीं है, जो जहाज पे जो लगा हुआ होता है वो रॉकेट लॉन्चर है, क्या बोलते हैं उसको, वो फेंके उन लोगों ने। हाँ वो मिसाइल अलग चीज है। मिसाइल फेंके उन लोगों ने। लेकिन एटॉमिक बम आप कह रहे हैं फेंके? वो नहीं फेंका ना, वो तो पूरा खत्म हो जाता है इंडिया। नहीं इंडिया नहीं, इंडिया की एक सिटी तबाह हो जाती है। सिटी तबाह हो जाती है, फिर इंडिया भी रिटेलिएट करता है, तो पाकिस्तान में भी ये होता। हकीकत बात। आप क्या समझते हैं, पावरफुल पाकिस्तान है या इंडिया? हर चीज़ को अगर आप देखें, जो पॉलिटिक्स के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप देखें, इकोनॉमिकल देखें, किस चीज़ में पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है, इंडिया ज़्यादा बेहतर है, और कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर कंपैरिजन दोनों को होते हैं? पाकिस्तान ही है अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? हर चीज़ में, क्या नाम है, फाइटर में, जहाज उड़ाने में। ये जंग को एक साइड पे करते हैं, अगर जंग के अलावा देखें तो बाकी उनकी हुकूमत तो वो ज़्यादा होती है ना, कारोबार के हिसाब से उनके सूबे भी ज़्यादा है, अपने सूबे भी कम है, तो उनका तो रुतबा समझ ले बड़ा ही है ना उनका। तो इंडिया ग्रो भी तेजी से कर रहा है। बात तो वही है ना। तो पाकिस्तान आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिकल पीछे क्यों रहेगी? उसके सूबे इतने नहीं है ना, सूबे बनते। अमेरिका के सूबे भी तो इतनी, अमेरिका सुपर पावर कैसे बन गया? अमेरिका के पास तो पैसा है ना। पैसा कैसे बनाना पड़ता है ना, पैसा खुद तो नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी हुकूमत में अगर पैसा जमा होगा तो वो हुकूमत आगे तरक्की करेगी ना। पैसा क्यों नहीं जमा कर पा रहे? बस हुकूमत पे हो ही नहीं पा रहा, कोई जमा ही नहीं करता है, सिर्फ कर्जे ही कर्जे में पूरे हो रहे। एक जमाने से हम सुनते आ रहे हैं, आज को उम्र हमारी इतनी हो गई, आज तक पाकिस्तान का कर्जा ही नहीं उतरा। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या इंडिया? पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान है। कैसे स्ट्रॉन्ग है? लेकिन पैसों के मामले में पाकिस्तान सबसे कमजोर है, क्योंकि पाकिस्तानी की करेंसी भी सबसे नीचे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसको देखो बस अपने में पूरे के बस मेरी जेब भर जाए, दूसरा खड्डे में जाए। आपको पता है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इस वक्त 7 से 8% से ग्रो कर रही है, और बहुत तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। उनमें एक है ना, जब ट्रेन एक साथ मिल के चलती है तो पूरी बाइक क्या, पूरी जहाज भी खींचेगा वो। इंडियन के अंदर आप क्या समझते हैं, एक है? एक है, इंडिया में एक है। जो मोदी ने बोल दिया ये दिन है तो दिन है। अब हमारे पाकिस्तानी कोई बोल रहे ये दिन है, बोलते हैं नहीं ये रात है। एका नहीं है ना, एका होगा कामयाबी मिलेगी, एका नहीं होगा हमेशा पाकिस्तान नाकाम रहेगा। पाकिस्तान में हर बंदा चौधरी क्यों बना हुआ होता है? हर किसी को देखो, हर कोई प्राइम मिनिस्टर भी बना हुआ होता है, हर कोई मतलब अपने अपने हर किसी ने अपना फील्डिंग एक्सेप्ट की होती है। वो यूँ है ना कि बस किसके पास दो पैसा आ जाए, बस वो बोलते हैं मैं शेर बन गया। बस दो पैसा आ गया, प्रोटोकॉल ले लिया, पीछे गाड़ी के 2 गार्ड बिठा दिए, उसके फिर पाँव जमीन पे ही नहीं लगते। पाँव जमीन पे ही नहीं लगेंगे तो उसके कहाँ लगेंगे जब उड़ने लग जाते। अब उसको पता है कि मेरे पास प्रोटोकॉल मेरे पास आ गया, पैसा मेरे पास आ गया। अब उसके ऊपर कोई, हमारी गवर्नमेंट भी हाथ डालने से डरती है कि नहीं यार अगला प्रोटोकॉल लेके घूम रहा, कोई चीज़ होगा, वजीर आजम होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई चौधरी होगा। इंडिया के अंदर आप क्या समझते हैं, ये मतलब प्रोटोकॉल वाला कल्चर, डाला कल्चर नहीं है? इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल जो है सिर्फ वजीर आजम हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इनको दी जाती है। बाकी आम जनता को इंडिया में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सब घूम रहे हैं। जहाँ पर कोई घूम के दिखा रहे, घूमे तो अगला पकड़ के बोलते हैं यही है, पकड़ो उसको। इंडिया की कुछ 3 अच्छाइयाँ बताएं, कुछ 3 अच्छाइयाँ पाकिस्तान की बताएं। क्या 3 अच्छा पाकिस्तान के अंदर, क्या 3 अच्छा इंडिया के अंदर? पाकिस्तान के अंदर तो सब अच्छा है। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी आपने इतनी बुराइयां गिनाई, अभी आप कह रहे हैं सब अच्छा है। पाकिस्तान, मैंने आपको क्या बोला, अच्छा है, लेकिन बुराई कहाँ पे आती है? हमारी हुकूमत के ऊपर, क्योंकि हमारी हुकूमत सिर्फ अपनी जेब भरती है। इंडिया की पहली अच्छाई यही है कि भाई पहले तो उन्होंने पानी बहाल किया हमारा, जो इन्होंने बंद किया था, ये एक अच्छाई है। फिर इनका मिलना जुलना, जो आपस में इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात खत्म किए इन्होंने। खत्म नहीं हुआ अभी, थोड़ी हो जाएंगे मतलब जब वही नॉर्मल हुए थोड़ा। जब 2 पैसा ज्यादा देते ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। पैसे के आगे जितनी भी बुरे से बुरा बंदा भी सीधा हो जाता है। आप क्या समझते हैं, तरक्की का राज क्या है इंडिया की? तरक्की का राज क्या है? तरक्की का राज ये कि एक है उनके वजीर आजम जो बोल रहे कि भाई पेट्रोल इतने में बेचना तो इतने में ही बिकेगा, नहीं तो बंद कर दो, पूरा इंडिया बंद हो जाएगा। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में हर कोई अपनी चीज़ का खुद मालिक है। वो बोलता है कि ये चीज़ मैंने इतने की लिए तो मैं इतने की बेचूंगा। हर कोई अपनी मर्जी से चलता है। हर कोई अपनी मर्जी से चलता है। पाकिस्तान इसलिए हमारा नाकाम है। कोई एक चीज़ बताना चाहेंगे जिस वजह से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए? पाकिस्तान के हालात यही है कि जब वजीर आजम ठीक हो जाएंगे सब कुछ सेट हो जाएगा। इमरान खान देखो हक पे था, अंदर कर दिया।
जो हक पे आता है वो दब जाता है। उसको हमारे जो ये खाबड़ बिल्ले बैठे हुए ना, ये सब दबा देते हैं। इमरान खान को दबा दिया, बेनजीर को दबा दिया। भाई ये क्यों? क्योंकि ये गरीब आवाम के लिए उठे थे, उनको दबा दिया, चैप्टर ही क्लोज कर दिया। अब देख लो, आप भी खाओ मैं भी खाऊं तो सही है, जहाँ आप बोलोगे इसको खिलाओ तो खराब हो, आपको भी दबा देंगे। जो जेनजीज है ना, जेनजीज को निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे चल के तो उन्हीं के हाथ में मुल्क आना है ना। बांग्लादेश की जेंजी निकली बाहर, नेपाल की जेंजी निकली, पाकिस्तानी से जेंजी तो सोई हुई है, ऐसा लग रहा है। यही तो सोई भी है। भांग पी के सो रहे हैं या सोशल मीडिया के अंदर ही लगे हुए हैं? नहीं ये फैमिली ब्लॉग नहीं लगे हुए हैं, फैमिली ब्लॉगिंग नहीं, सारे तो नहीं कर रहे, वो तो चंद लोग कर रहे हैं। वो चल लो कर, लेकिन फैमिली ब्लॉगिंग ये मोबाइल है, यूट्यूब चल गया, पैसा कमा रहे हैं लोगों को, बस पैसा मिल रहा है यूट्यूब पे, फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं। चलो थोड़ा साइड हो जाओ। यहाँ हर कोई सिर्फ अपना फायदा ढूंढ रहा है, लेकिन अब ये भी तो बात है ना कि अपना भी नुकसान कर रहे हैं। अगर हम सब एक इकट्ठा हो जाएं, एक यूनिटी बन जाए, तो हम एक दूसरे का फायदा सोच के अपना भी फायदा कर सकते हैं ना। जैसे लाइट जा रही है तो लाइट हमारी भी जा रही है ना, ये दूसरे की भी जा रही है। अगर हम एक से भले दो, अगर हम सब इकट्ठा होए, एहतजाज करें, तो क्या पता हुकूमत के ऊपर बटन पड़े, वो लाइट दे दे। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। आप समझते हैं प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट लाइट देना शुरू कर देगी? हाँ, कर सकती है वो। जब हम जब प्रोटेस्ट करने निकलेंगे, अगर आवाम को डंडे पड़ गए तो फिर क्या होगा? ये हमें हार नहीं माननी ना, मार खानी है। मार यार आप मेरे को एक बात बताएं। वो तो जब प्रोटेस्ट उस वक्त कामयाब होते हैं जब लाखों लोग निकलते हैं, चंद हजार लोग निकलेंगे, वो तो मार खा के अंदर ही जाएंगे। तो यही बात कर रहा हूँ ना कि एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ पूरी कौम है। हाँ, पूरी कौम। हाँ, तो पूरी कौम है ना। पूरी कौम तो जीत सकती है, लेकिन चंद हजार लोग नहीं जीत सकते। यही तो मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जब सब इकट्ठा निकलेंगे, जब हमारी बात बन सकती है। वैसे कोई नहीं है। जैसे आप क्या समझते हैं, लोड शेडिंग का हल प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप स्कूल पढ़ते हैं? जी। तो आपके नाइन में आपके स्कूल में लोड शेडिंग होती है? हाँ, लाइट जाती है सुबह। स्कूल के अंदर भी जाती है लाइट? स्कूल के अंदर जनरेटर चलते हैं वहाँ। जनरेटर चलता है। देखें, जब आपके स्कूल में भी लाइट जाती है? हम दोनों साथ ही पढ़ते हैं। लोड शेडिंग होती है आपके स्कूल में? लाइट जाती है, प्राइवेट स्कूल है, फीस अलग है, हर चीज़ अलग है, लाइट फिर भी जा रही है। 3-4 घंटे लाइट चली जाती है। क्या पढ़ेगा गर्मी में बंदा, क्या पढ़ेगा? क्लासें बंद है, बंद क्लास है, गर्मी के हिसाब से लाइट जा रही है, क्या पढ़ेगा? जैसी कौम ऐसे हुक्मरान, हम खुद सही नहीं है। पाकिस्तानी कौम सही नहीं है क्या? पाकिस्तानी कौम सही नहीं है? मैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अक्सरियत हम में से सही नहीं है। क्या गलती है पाकिस्तानियों के अंदर? क्या ऐसी चीज़ है कि आप समझते हैं जिसकी वजह से मामला खराब है? शॉर्टकट ले रहे होते हैं, गलत काम की तरफ रुझान होता है। हम ये नहीं देखते कि यार ये वे सही है या ये गलत है, बस हमें उसमें अपना बेनिफिट दिखा, हम चले गए। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानियों के अंदर 3 कॉमन गलतियाँ क्या है जो पाकिस्तानी करते हैं? यार देखें, एक तो झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, नंबर 1 पे है। हाँ जी, नंबर 1 पे। और नंबर 2 ये कि बदनीति। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप किसी भी पाकिस्तानी को नहीं, मैं कह रहा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अक्सरियत इसमें ऐसी है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। धोखा देते हैं लोग। ब्रेक कर देगा, वो भरोसा तोड़ देगा आपका भाई। भरोसा ही है। हाँ, ये वो टाइम ही नहीं ये है, चीज़ तो मैंने भी आजमाया हुआ है। ठीक है ना। और थर्ड ये कि हम शॉर्टकट और दूसरी चीज़ों में, अपने मफाद में और दूसरी चीज़ों में लगे होते हैं। ये नहीं देखते कि यार पूरी कौम को देखें, अपने मुल्क को देखें, इसको बेनिफिट दें, ठीक है ना, अपनी कौम के लिए कुछ करें। बस हम ये देख रहे होते हैं कि यार ये मेरे लिए अच्छा है, मेरा अच्छा हो जाए, बाकी चाहे भाड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक यूनिटी नहीं होगी, हालात नहीं सुधरेंगे। यूनिटी इज द की ऑफ सक्सेस। शेक्सपियर कहता है ये अपनी बुक में कि यूनिटी इज द की ऑफ सक्सेस। जिस तरह आप इंडिया के अंदर देखें, इंडिया के अंदर अगर आप हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन उस इतनी मतलब आप मुख्तलिफ किस्म की रिलीजन, ज़बानें, सब कुछ रहता है, लेकिन वहाँ पे फिर भी एक मतलब निज़ाम है, जमहूरियत है, हर चीज़ सिस्टमेटिक है वहाँ पर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हर बंदा खुल के बोलना नहीं चाह रहा है। यहाँ क्या है? नहीं, बताएं। एक चीज़ सरकारी या प्राइवेट जोन की सेक्टर के अंदर कोई ऐसी चीज़ बता दें जो सिस्टमेटिक नहीं है, कुछ बता देना। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिसिप्लिन ही नहीं है। आपका वॉलेट गिर जाए, आपसे स्नैच हो जाए मोबाइल, ये सारी चीजें, आप थाने में जाएंगे तो वो आपके एक दफा के कहने में एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। नहीं होता, बिल्कुल। आप यहाँ नहीं रहते। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि सबसे हो चुके हमारे साथ मोबाइल वाला। पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा, फिर मुल्क सुधरेगा। जब हम सुधर जाएंगे तो यूनिटी हो जाएगी। इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें, इंडिया और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल हालात हैं, क्या समझते हैं बेहतर कौन है? वे इकोनॉमिकल हालात के अलावा भी अगर ओवरऑल हालात देखें तो कौन ज़्यादा बेहतर है? पर देखो, तुम्हें पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक के हालात अगर अच्छे करने हैं, इसको ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने पड़ेंगे। ईरान के साथ इसकी वजह ये है कि आप ये देखिए कि गैस पाइपलाइन आके सख्ते पे रखी हुई है, आप ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका का प्रेशर इतना ज़्यादा है आपके ऊपर।
तो ये क्या पेट्रोल आपके पास आया हुआ आप ले नहीं पा रहे हैं, हम देखिए प्रेशर बहुत आता है। स्मगल पेट्रोल तो बहुत आता है ईरान का। स्मगलिंग की बात करें, एक लोकलाइज चीज़ अलग होती है, स्मगलिंग अलग चीज़ होती है। अगर आप देखो पूरा स्मगलिंग बलूचिस्तान में चल रहा है, कोयटा में चल रहा है, कराची में भी तो आता है पेट्रोल स्मगलिंग ये बता दो कहाँ मिल रहा है, स्मगलिंग का पेट्रोल कराची में नहीं मिल रहा है। कहाँ ये बताओ किसी आप पूरे लियाड़ी के अंदर देखें, आप अगर बलूचिस्तान बॉर्डर के साथ देखें, पूरे आधे से ज्यादा कराची में बिक रहे हैं। भाई मैंने तो नहीं देखा पेट्रोल बिकता है कराची में, वरना पेट्रोल जरूर डलवाता है गाड़ी के अंदर, फिर सस्ता मिलता। अच्छा, ज्यादा नहीं, आप औरंगी नंबर में देखना, वहाँ पे भी बिक रहे हो। अरे यार इक्का दुक्का आ गया होगा, जितना बलूचिस्तान में खुला डुल्ला चल रहा है, कराची में कहाँ चल रहा है ये बताओ। चल रहा है इतना पेट्रोल पंपों पे हाँ जाहिर है उस तरह नहीं चल रहे पीक पे। देखिए कराची का कुछ बात नहीं है, बात यह है कि आपको ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे करना पड़ेगा। आपका हमसाया मुल्क है, ईरान आपसे कराची का पोर्ट मांग रहा है, आप उसको पोर्ट दे दो, उससे आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, आपकी इकोनॉमिकल बढ़ जाएगी। आप जब तक शेर नहीं बनोगे ना तब तक कुछ नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं, इंडिया जो इकोनॉमिकल ग्रोथ कर गया है, और इंडिया आपको देखें दुनिया के अंदर बहुत टॉप के ऊपर इस वक्त चला गया, टेक के अंदर देखें, टेक्नोलॉजी में देख लें, अभी इंडिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप भी एक बनाया जिसके अंदर जो ज़ाया होता था न्यूक्लियर, उस यूरेनियम जिसे कहा जाता है, यूरेनियम जो अफजूदा होता है, उस यूरेनियम को भी अभी इंडिया इस्तेमाल करेगा और उससे बिजली भी पैदा करेगा और उससे बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस्तेमाल करेगा, पेट्रोल की जगह भी इस्तेमाल करेगा। इंडिया इंडिया तुम रिपीट कर रहे हो, इंडिया इंडिया कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान बहुत आगे है, इसमें पाबंदियाँ बहुत है। और जब तक आप ईरान के साथ नहीं खड़े होगे, पूरे एक ब्लॉक बना हुआ है, रूस है, ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, पूरे ब्लॉक में आप आ जाओ। तो फिर मतलब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है? 100% गुलामी क्यों नहीं है, उसको आज़ादी चाहिए। कहा तो यह जाता है कि अमेरिका के साथ बराबरी की बात होती है, अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है। तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो, हम भी अच्छी तरह जानते हैं कौन सा अमेरिका किसके साथ क्या है क्या नहीं है।